हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज परसेंटेज का क्लास लेकर आया हूं और यह वीडियो स्पेशल जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए है जो रेलवे, एसएससी और विभिन्न पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बीएमपी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस। तो सबके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिट वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। परसेंटेज, देखिए परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं और प्रतिशत का मतलब है 100 में 1। प्रतिशत का मतलब है 100 में 1। अब देखिए इसको हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, संकेत में लिखते हैं इस तरह। देखिए यही है परसेंटेज का, प्रतिशत का सांकेतिक रूप। अब इसको हम लोग अगर भिन्न के रूप में लिखें, देखिए परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/100 होता है। यानी कि 1/100 का मतलब हुआ यह प्रतिशत। यानी कि 100 में से, देखिए ऊपर वाला को हम, देखिए 100 में से 1 का मतलब हुआ नीचे वाला 100 हुआ और उसमें से 1 ऊपर वाला। तो ये इस परसेंटेज का मतलब 1/100। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अगर इस तरह लिखा जाए 100%, 100% है तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसको अगर भिन्न के रूप में लिखें 100% को, तो देखिए 100 है तो 100 लिखेंगे और ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज बराबर परसेंट जो सिंबल है 1/100 है। अब देखिए इससे 2 0 कैंसिल हुआ, यानी कि जो 100% है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो अब आपको याद रखना है कि 100% जो राशि होती है वह 1 के इक्वल होती है, भिन्न के रूप में 1 के बराबर होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 100% 1 के बराबर है, तो अगर इसका हम लोग हाफ करते हैं, इसका अगर आधा हम कर दें तो इसका आधा होगा 50%। 100 का आधा हुआ 50%, तो इसका आधा हुआ 1/2। अब देखिए इसका भी आधा करते हैं अगर हम 25%, ये 50 का आधा 25 हुआ, तो इसका भी आधा करें तो 1/4 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 100% बराबर 1 होगा और इसका आधा 50% हुआ तो इसका आधा 1/2 हुआ, और 50 का आधा 25% तो इसका आधा 1/4 हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए 25 का जो आधा होगा 12.5 होगा, तो 12.5% का अगर मान हम निकालें तो देखिए 25 का आधा 12.5% है, तो 1/4 का आधा हो जाएगा 1/8। अगर इसी तरह हम इसका भी आधा करें तो 12.5 का आधा हो जाएगा 6.25। तो 6.25 को इस तरह लिखेंगे, देखिए तो 6 × 1/4 6.25 इस पढ़ेगा, तो 6.25% जो होगा किसके बराबर होगा। तो देखिए 12.5 का आधा हुआ 6.25, तो इसलिए 1/8 का आधा हो जाएगा 1/16। तो अभी तक हम लोग इतना ही जाने कि 100% जो है 1 के बराबर होता है भिन्न के रूप में, और 50% 1/2 के, 25% 1/4 के, और 12.5% 1/8 के, और 6.25% जो है 1/16 के। अब कैसे आया तो अभी बताए, 100 का आधा करेंगे 50, इसका आधा करेंगे कितना होगा, 50 का आधा 25 हुआ तो इसका आधा यह हुआ। इसी तरह 25 का आधा 12.5, तो 1/4 का आधा 1/8, और इसका आधा हुआ यह 6.25, और 1/8 का आधा हुआ 1/16। तो अभी हम लोग देखें परसेंटेज को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम लोग भिन्न को परसेंटेज के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए अभी हम बताए 1 का जो मान है वो 100% के इक्वल है। देखिए 1 बराबर 100%। अभी 100% कैसे आता है इसको थोड़ा देख लिया जाए। देखिए 100% को अगर हम हल करेंगे तो 100 को यहाँ 100 को 100 लिखेंगे और परसेंटेज का जो सिंबल है इसको हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। देखिए हल करने पर 1 आ गया, तो इसलिए 100% जो होता है 1 के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो 1% है यह 100 के इक्वल हो गया, 100% के बराबर। अब इसका अगर हम आधा करते हैं तो 1 का आधा हो 1/2, तो इसका आधा करें, इसका भी आधा करेंगे तो 50%। अब देखिए अगर इसका भी आधा करते हैं तो 1/4 होगा, तो इसका आधा किए तो इसका भी आधा करेंगे तो 25% के इक्वल। और इसका भी आधा करते हैं तो 1/8 होगा, तो इसका आधा करेंगे तो 12.5%। चलिए इसको भी आधा करते हैं तो 1/16 होगा, और इसका भी आधा करते हैं तो 6.25% होगा। तो यानी कि परसेंटेज इस यहाँ से हम लोग यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, यानी कि भिन्न से प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत से भिन्न के रूप में। यह हुआ एक सीरीज वाला। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग इसके आगे। देखिए अगर हमको 1/3 को
1/3 को अगर प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए अभी हम बताएं 100% बराबर 1, तो इस 1 को हमको 100 मानना है। चूँकि हम जानते हैं कि 100% बराबर 1 होता है, तो इस 1 को 100% मानना है। तो इस समझिए कि यह इस तरह है, इस तरह है। अब इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 बार में जाएगा, फिर 3 बार में, और 1 बचेगा तो ऊपर लिख देंगे और नीचे या इस तरह परसेंटेज के रूप में हो गया। इसको फिर गुना कराइएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। अब देखिए मान चले हमको 1/4 को 1/4 नहीं, 1 यहाँ पर रख देते हम 6, 1/6 को परसेंटेज के रूप में बदल रहे हैं। तो देखिए अभी हम बताएं कि 100% बराबर 1 होता है, तो इस 1 को समझिए यह 100% है। तो यहाँ पर 100 है, अब 100 में भागा दीजिए 6 से, तो इस तरह है। देखिए तो 6 से भागा दीजिए तो जाएगा कितना बार में, पहले तो 1 बार में जाएगा, और घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, और 6 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 पचे 30 35 हो जाएगा, 7 बार में हो गया। और देखिए तो कितना बचेगा, इसमें से 5 बचेगा, तो 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 6, इस तरह हो गया इसका परसेंटेज। अगर उसी तरह 1 अगर हम यहाँ 8 लिख दें, देखिए तो ये जो 1 है इसको समझिए 100%, 100%, तो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, और नीचे 8। अब इसको इसमें हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, इसे काटेंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़िए 10 से 1 बार में जाएगा। अब 10 में से 8 कटेगा 2 होगा, 20 हो गया, 8 दूना 16, 2 बार में जाएगा, और उसके बाद आपके बचेगा 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे 8, इस तरह हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर कटने वाला राशि है तो इसको काट देंगे, 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इस तरह हो गया 12.1/2%। अगर उसी तरह हमको 1 मान लीजिए 10 है, 1/10 है, इसको हमको चेंज करना है प्रतिशत के रूप में, तो इस 1 को हम लिखेंगे 100% और नीचे डिवाइड करेंगे 10 से। देखिए 10 से काटेंगे तो यह कट जाएगा 1 0, तो 10 बचेगा, यानी कि 10%। उसी तरह अगर 1/11 को हम लिखें परसेंटेज के रूप में, तो इस 1 को लिखेंगे 100% और नीचे 11, और जब 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 9 बार में जाएगा, 11 9 99, और 1 बचेगा तो ऊपर चलेगा 1 और नीचे 11 आ जाएगा, यह हो गया परसेंटेज। तो इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं आसानी से भिन्न को प्रतिशत के रूप में। तो देखिए एक बार और हम लोग देखते हैं। देखिए 1/3 को अगर हमको परसेंटेज के रूप में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इस 1 को 100 मानेंगे, समझिए 100 है, और 100 में 3 से जब भाग देंगे तो आएगा 33 बार में, 33 बार में भाग जाएगा और बचेगा 1 से फल, तो 1 को ऊपर लिख देंगे और 3 से भाग देंगे, नीचे 3 लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे, हो गया। देखिए 1/6 है, तो इसको हमको 100 मानना है, और 100 जो 100 है तो इसमें हम 6 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 6 को पढ़ा पड़े 1 बार में, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, और 1 0 40 हो जाएगा, और 6 का पहाड़ा 6 बार पड़ेगा 36 होगा। देखिए यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 6 हो गया, तो अब 40 में से 36 घटेगा, 4 बचेगा, ऊपर 4 आ गया, और इसको डिवाइड, देखिए कटने वाला है तो काट देंगे, 2 से काट दें इसको भी, तो हो जाएगा 16.2/3%। आगे देखिए 1/8 है, इसको भी परसेंटेज रूप में चेंज करना है, तो इस 1 को हम 100 मानेंगे, 100%, और फिर 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका देखिए 8 का पढ़ा 1 बार पढ़िएगा, तो 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा आपका 2, और 0 पहले से तो 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 4 ऊपर चल गया, और नीचे जो 8 है उसको लिख देंगे, और कटने वाला है 4 से, तो 4 से काट दीजिए, 4 से 1 बार में ऊपर, नीचे 2 बार में, तो हो जाएगा आपका 12.1/2। 1/10 है, इसको भी हम चेंज किए, तो 1 को हम 100 मानेंगे, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 10%। फिर इसको 100 मानेंगे तो 100%, और 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, 9 बार में जाएगा, और 1 शेष बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे, और इसको नीचे परसेंटेज। इसी तरह अभी और आगे हम देखते हैं। देखिए जैसे हम मान के यहाँ पर 1/12 कर दें, 1/12, इसको परसेंटेज के रूप में हमको लिखना है, तो इसको तो हम पहले मानेंगे 100%, और इसको हम नीचे 12, और 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे, और देखिए 12/96 हो जाएगा,
तो 96 4 बचेगा, तो 4 ऊपर लिख देंगे और नीचे 12। अब चूंकि कटने वाला है तो 4 से काटेंगे, 4 को 4, 4 3 12, तो हो जाएगा 8/1/3%। तो इस तरह करके हम लोग आसानी से भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इसे मान चलिएगा यहाँ पर है 10%, तो 10% को अगर हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, तो अब 10 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, चूंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आएगा और काटेंगे तो 1/10 आपका 10 हो गया। उसी तरह देखिए अगर हम लोग 20% को अगर चेंज करते हैं तो 20 ऊपर लिख देंगे, नीचे 100 और काटेंगे तो हो जाएगा 1/5। अगर यहाँ पर हम 30% को चेंज किए तो देखिए 30 लिख देंगे ऊपर और नीचे 100 और 0 0 कैंसिल, आ गया 3/10। उसी तरह अगर 40% को तोड़ेंगे तो देखिए भिन्न के रूप में बदल रहे हैं, तो 40 के ऊपर लिखेंगे, नीचे 100, 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में, और इसको 2 से काटेंगे 5, 10 को तो 5 बार में, यानी कि 2/5। इसी तरह अगर हम लोग 50% को तोड़े भिन्न के रूप में तो क्या हो जाएगा, 50 ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 और 50 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा 1/2। इसी तरह अगर हम 75% को तोड़ें तो देखिए 75% को तोड़ेंगे तो 75 ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे और 25 से काटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौके 100, 3/4 हो गया। अगर उसी तरह हम लोग 90% को तोड़ें तो 90 को ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे और इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9/10 हो गया। उसी तरह अगर हम 100% को तोड़े तो अभी कुछ देर पहले बताए थे इसका मान 1 होता है, तो 100 ऊपर लिखिए और नीचे 100, काटने पर आ जाएगा 1। अब देखिए ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि इसका बताने का कारण यह है कि देखिए ऊपर वाला जो मान है यह परसेंटेज रिजल्ट को दिखाता है, प्रतिशत रिजल्ट को दिखाता है, और नीचे वाला जो होता है यह रियल मान दिखाता है या रियल वैल्यू कह सकते हैं, और या इसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हैं। देखिए इस तरह ऊपर जो 1 है यह परसेंटेज को दिखाएगा, नीचे जो है रियल वैल्यू को दिखाएगा, ऊपर वाला परसेंटेज को, नीचे वाला रियल वैल्यू को, ऊपर वाला जितना भी होगा परसेंटेज मान को दिखाएगा। और ये परसेंटेज मान क्या है थोड़ा समझते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बोल दिया जाए कि 10% का हानि हुआ, 10% का हानि हुआ, तो मतलब क्या हुआ, देखिए 10% का हानि जब कहेगा इसको हम तुरंत भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो 1/10 लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 10% को भिन्न के रूप में बदलने पर 1/10 आता है। अब देखिए हानि का मतलब ऊपर वाला हानि हुआ, इसको हानि मानेंगे, लॉस उसको मानेंगे ऊपर वाला को, इसको नीचे वाला जो है मूल मान है, तो मूल मान का मतलब है क्रय मूल, इसको हम क्रय मूल यहाँ पर मानेंगे, इसको सीपी मानेंगे, इसको हम लोग लॉस मानेंगे। उसी तरह अगर मान चलिए आपसे कह दे कि 20% का लाभ हुआ, 20% लाभ, तो 20% लाभ होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे पहले भिन्न के रूप में पहले बदलेंगे, देखिए 20% का मान होगा 1/5, तो इसको तुरंत हम 1/5 लिख देंगे, और यह ऊपर वाला जो है यह प्रॉफिट को दिखाएगा, लाभ को, और नीचे वाला जो है आपको क्रय मूल्य को दिखाएगा, सीपी दिखाएगा। तो इसका आगे चल के बहुत जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो देखिए 4956 बनता है, वास्तविक संख्या है। देखिए यह जो क्वेश्चन है अगर इसको पूरा x मानकर बनाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखें यहाँ पर जो परसेंटेज है 16.2/3, इसी को हम क्या करेंगे प्रतिशत में पहले भिन्न के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले जो है 16.2/3% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। देखिए इसका जो 16.2/3% है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, 1/16 होगा। अभी कैसे होगा इसको देख सकते हैं आप अलग से। जैसे 16.2/3% है, इसको हम लोग जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, देखिए इसको इसमें गुना करेंगे तो इसको गुना कर 48 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 50, 50/3% हुआ,
ये 50/3, ये प्रतिशत तो हटाएंगे तो 1/100 होगा, और 100 से काटेंगे, सॉरी 50 से काटेंगे इस सबको 2 बार में। देखिए ऊपर 1 आ गया और नीचे 3 दूना 6 आ गया। तो इतना जो प्रक्रिया है आपको ऑलरेडी दिमाग में कर लेनी है। तो देखिए 16.2/3% को हम लिखेंगे 1/6। अब 1/6 है तो देखो ऊपर वाला जो यही जो है परसेंटेज रिजल्ट है, प्रतिशत परिणाम है, और नीचे वाला जो है रियल वैल्यू है, कुछ देर पहले ही हम बताए हैं। तो देखो आ रहा है किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दीजिए, संख्या में ही जोड़ दीजिए। तो संख्या पहले कौन है, देखिए संख्या कौन है, तो यही इसी को नीचे वाला मूल जो है इसी को संख्या मानेंगे। यह संख्या हो गया और यह हो गया उसका प्रतिशत मान, प्रतिशत जो परिणाम है, प्रतिशत परिणाम यहाँ लिखेंगे या रिजल्ट लिख देंगे, प्रतिशत रिजल्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, कि प्रतिशत रिजल्ट हुआ, ये मूल संख्या हुआ, तो कह रहा है कि इसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि इस प्रतिशत मान को इस संख्या में जोड़ दिया जाए। तो जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, और जब इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो 7 होगा, और वो जोड़ दिया जाए तो वह कितने के बराबर रहता है, तो 49/56। तो यहाँ पर लिखेंगे वह 49/56 के बराबर हो जाती है। लेकिन किसको जोड़ने पर, जो प्रतिशत रिजल्ट है उसको जोड़ने पर, किस पे, संख्या पर, तो यह 49/56 के इक्वल हो गया। अब इसको काटेंगे 7 से, जब इसको काटेंगे तो आपका कितना बार मिल जाएगा, काटते हैं। देखिए जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 708। कैसे आएगा, देखिए इसको 7 के पढ़ा पड़ेंगे, 749 हो जाएगा, और यह तो कटेगा नहीं, तो 0 बीच में रख देंगे, और 7×8 = 56, 708 हो गया। तो किसका मान है, 1 का मान, यानी 1 बराबर हो गया 708। तो हमको निकालना है कि देखिए संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि संख्या पूछ रहे, संख्या तो नीचे वाला है, तो इसका मान क्या है, 6 है, इसलिए हमको 6 का मान निकालना है। तो 1 का मान आ गया 708, तो 6 का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 708 में गुना कर देंगे केवल 6 से, और गुना करिए तो 6 से इसमें 8×6 = 48 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे, और इस हो जाएगा पास 8×6 = 42। देखिए 42 48, तो 4 ऑप्शन है आपके, 42 48 यहाँ पर है, यही सही हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को हम नियम से बनाए पूरे x मानकर, तो बहुत लंबा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या मानेंगे x, और फिर क्या करेंगे, उस संख्या का हम इतना परसेंट निकालेंगे, तो x गुने 16.2/3% इतना होगा, और तब इसको हल करेंगे तो वह आएगा इसके इक्वल, यानी कि 49/56 के बराबर। और इसको हल करने में बहुत टाइम लगेगा, तो यदि आप चाहते हैं तो इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो वह संख्या जो है 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर है कितना परसेंट इसी में घटाया जा रहा है, तो 6.2/3%। इसको हम क्या करेंगे, 6.2/3% है, इसको हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे। तो फ्रैक्शन के रूप में इसको तोड़ेंगे कैसे, तब हम इसको क्या इसमें गुना करेंगे, ये 6 चुके 24, सॉरी 6×3 = 18 होगा, 18×2 = 20 हो गया, यानी कि 20/3 हो गया। इसको अलग से लिखते हैं 20/3, और जो परसेंटेज है तो इसको लिख देंगे 1/100, और 20×5 = 100, देखिए 1/15 आ गया। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट 1/15। तो देखिए 6.2/3% का मतलब है 1/15। अब नीचे वाला जो 15 है, यही जो है रियल जो नंबर है, वास्तविक जो संख्या है उसको दिखा रहा है, और यह जो है ऊपर प्रतिशत मान को दिखा रहा है, प्रतिशत रिजल्ट को। लेकिन इसमें घटाने की बात बोला गया है, तो इसी एक को हम इसमें से घटाएंगे, इसको यहाँ पर घटाना है, क्योंकि यहाँ पर घटाने की बात हो रही है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जोड़ने की बात हो रही थी, तो इसको हम इसमें जोड़े थे। तो यही जो है वास्तविक संख्या यही है, इसे हमको ज्ञात करना है। और यह जो 1 है वो प्रतिशत मान है, घटाने की बात है, तो यही 1 इसमें से घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और यही जो 14 हुआ किसके बराबर हुआ, तो 5670 के बराबर होगा। यहाँ पर 5670 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 14 को एक बार में काटिए, और इसको भी, तो 14 को पढ़ा 4 बार पढ़िए, 56 कट गया। अब यह 7 से तो भाग, 7 में नहीं भाग लगा, 0 लिख देंगे, और यह 5 बार में 70 कट जाएगा, यानी 1 का मान आ गया आपका 405। लेकिन हमको निकाला है 15 का मान, तो इसलिए हम 15 बराबर निकालेंगे, तो 1 बराबर इतना,
तो 15 बराबर क्या होगा, तो 405 हम केवल इस 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 60, 75। यही आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो यही इसी को घटाना है नीचे वाला में। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या है। देखिए 11.1/9% को एक संख्या में जोड़ा गया है, उसी संख्या में। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज मान को रखेंगे 11.1/9% को और इसको हल करेंगे कि कितना के बराबर आ रहा है। तो देखिए इसको ऐसे गुना करेंगे तो 1199 और 100 हो जाएगा। 100 हो गया आपका और नीचे हो गया 9। परसेंटेज जो मान है इसको हम चेंज करें तो 1/100 हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1/9 आया। देखिए तो उसी को 1/9 यहाँ लिखेंगे। अब यह जो 1 है यह परसेंटेज मान है, घटने वाला या जोड़ने वाला। नीचे है रियल मान, वास्तविक संख्या। तो रियल जो संख्या है, रियल नंबर जो है यही है वास्तव में। और ऊपर वाला है परसेंटेज मान जिसको जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पर जोड़ने की बात कह रही है, तो इसी को हम लोग, इसी परसेंटेज जो रिजल्ट है इसी को हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए जब 1 और 9 को जोड़ेंगे आपस में तो 10 होगा और यही जो 10 होगा जोड़ने के किसके इक्वल होगा, देखिए 900 के बराबर। क्योंकि कह रहा था इतना परसेंट इसी में जोड़ दिया जाए संख्या में तो 900 बन जाता है। तो यही जो 10 होगा इस दोनों को जोड़ने पर वह 900 के इक्वल होगा। तो 900 लिख देंगे और 0 से काटेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 90। और आपसे पूछा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या यहाँ पर 9 है जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। तो 1 बराबर 90, तो 9 बराबर कितना होगा, तो 90 में हम लोग गुना कर देंगे 9 से, तो हो जाएगा 981 यानी कि 810। तो 810 ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है बी पर। तो हो गया बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में परसेंटेज यहाँ पर जोड़ने या घटाने वाला जो मान है प्रतिशत में नहीं है बल्कि कोई संख्या के रूप में है। तो संख्या का वह कितना होता है, तो 157.1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें 64 जोड़ने की बात कर रही है और जब 64 जोड़ा गया है तो वह इतना परसेंट बन जाता है। तो संख्या क्या होगा, तो देखिए इस परसेंटेज मान को हम लेंगे और यहाँ पर देखिए 157.1/7% है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे, भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो भिन्न के रूप में तोड़ेगा तो आएगा 11/7। अभी कैसे आएगा, तो इसको हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं। देखिए इस 7 को क्या कीजिएगा, इसमें गुना करके एक जोड़ कर और उसमें 7 से डिवाइड करके इसको परसेंटेज के रूप में 1/100 करके काटिएगा, ताकि 11/7। अब देखिए इसके पहले हम जो क्वेश्चन देखे थे तो उसमें हम क्या देखे थे, यह ऊपर वाला छोटा होता था, नीचे वाला बड़ा होता था। हम लोग इसके पहले देखे थे कि ऊपर वाला मान छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। लेकिन इसमें उल्टा है, यह ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है कि पहला ही जो है इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। यानी कि मूल जो संख्या है, मूल संख्या छोटी है और जो प्रतिशत जो मान है वही बड़ा आ गया है। तो इसका मतलब है कि 7 में पहले ही कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो बताइए क्या जोड़ेंगे 7 में कि 11 आ जाए। तो इसका मतलब 4 जोड़ा गया है, यानी 7 में 4 जोड़ा गया है तभी तो 11 आया है। तो जब भी ऊपर बड़ा होगा तो समझिए कुछ ना कुछ इस नीचे वाला में जोड़ा गया है, और ऊपर छोटा आया होगा तो समझिए कि नीचे में कुछ घटाया गया है। तो देखिए 4 जोड़ने पर 4 जोड़ा गया है तो हो गया है इतना 157.1/7%। तो यही जो 4 जो मान है यह क्या है, यह अनुपातिक मान है। और रियल मान कितना है, 64। यहाँ पर भी जोड़ने की बात हो रही है, 4 जोड़ा गया है इसमें, यहाँ पर भी 64 जोड़ने की बात हो रही है। तो जोड़ने वाला दोनों इक्वल कर देंगे, यानी कि 4 बराबर हम लोग 64 कर देंगे और काटेंगे तो आ जाएगा 16 बार में कट जाएगा, 16 चौके 64, यानी 1 का मान आ गया 16।
लेकिन हमको तो निकालना है संख्या, और संख्या क्या है 7 है, नीचे वाला संख्या है, तो 7 का मान निकालना है। तो 16 में हम क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, 7 छक्के 42 हो जाएगा, 7 4 11 हो गया, आपका आंसर हो गया। तो एक बार फिर समझते हैं, ऊपर बड़ा होगा तो समझिए इसमें कुछ न कुछ ऐड हुआ है। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। देखिए, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, देखिए यहाँ पर घटाने की बात हो रही है, तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। तो उस संख्या का 100% कितना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह जो परसेंटेज मान है इसको लेकर चलते हैं 60%। तो 60% को हम तोड़ेंगे इसको भिन्न के रूप में, तो हो जाएगा 2/5। कैसे आया तो आप निकाल सकते हैं, कई बार हम बता चुके इस तरह। परसेंटेज को हम 1/100 काटेंगे 20 से, तो 3 बार में 3 आएगा ऊपर, और नीचे जाएगा 5, तो 3/5 आएगा। अब देखिए ऊपर यह जो मान है यह छोटा आ गया, और नीचे वाला यह बड़ा आ गया, और यही हमारा रियल जो वास्तव में जो संख्या हमको निकालना है वह यही 5 है, लेकिन नीचे वाला देखिए बड़ी है और ऊपर वाला छोटी है। इसका मतलब है कि 5 में से इसमें 5 है, ऊपर 3, इसका मतलब है 5 में से इसमें से 2 माइनस हुआ है, इसमें से 5 में से 2 माइनस हुआ है, तभी तो 3 आया होगा। यानी कि 2 घटाने पर देखिए यहाँ पर -2 है, मतलब 2 घटाया गया है 5 में से, और यहाँ पर कह रहा है 40 घटाया गया है, तो ये भी घटाने वाला मान है, लेकिन यह अनुपातिक मान है, रेशियो वाला है, और यह रियल मान है। तो इस -2 को इसके बराबर करेंगे। -2 जो है घटने का संकेत, यानी घट रहा है, 2 घट रहा है, तो 2 बराबर हम लिखेंगे 40। तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर निकालते हैं तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि 1 बराबर 20 हो गया। तो अगर पूरा अगर 100% निकाला जाए, 100% का मतलब यही 5 होगा, नीचे वाला जो संख्या है, तो इसका हम 5 अगर निकालें तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर हो जाएगा 20 गुने 5, यानी कि 100। और यही जो है आपका 100% को दर्शा रहा है, तो देखिए बी नंबर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, देखिए वो भी आसान है। कह किसी संख्या में, तो संख्या को मान लिया जाए x, संख्या को x मान लेते हैं, और फिर कह संख्या में से 40 घटाया जाए, तो संख्या मान ली x, उसमें 40 घटा दिया जाए। तो घटाने के बाद क्या होता है, वह संख्या घटकर स्वयं का 60%। तो स्वयं कितना है, स्वयं हम उसको क्या माने थे, x माने थे, तो x हो गया, और x का कितना होता है 60%, यानी कि 60% इस तरह हो गया। तो देखिए अब बीच में हम क्या करें, इक्वल का निशान लगाएंगे। एक बार फिर समझते हैं, किसी संख्या में कह रहा है, तो संख्या पहले x मानते हैं, और उसमें से कह रहा है 40 घटाना, तो इसमें से हम 40 घटा दिए। जब घटा दिए तो क्या हो गया, तो वह संख्या जो घटकर स्वयं का माने x माने थे, तो x का कितना हो गया 60%, यानी कितना के बराबर हो गया। तो x - 40 लिख देंगे, और इसको हल करेंगे। तो अभी इसको बताए थे 3/5 होगा, इसको हल कीजिए, तो इधर x है, और ये 3x जो है 3x, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, और 5 इसमें गुना करेंगे, ऐसे देखिए 5x हो जाएगा यहाँ पर, 5 इसमें 5x, और ये हो जाएगा 200, और 1 से गुना करेंगे ऊपर, तो 3x होगा। ये जो 3x इधर आके घट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2x, या 200 चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा प्लस में, और काट देंगे तो हो जाएगा 100। तो देखिए x का मान जो है 100 आ गया, और इसी को हम लोग संख्या माने हुए थे, तो x का मान इस तरह भी 100 आ गया, और यहाँ पर भी नीचे वाला जो है यही 100% को दर्शा रहा है, इसका मान भी 100 आ गया। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे ले जाएंगे, थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।